अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर और आपके अहले बैत पर। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में, जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे मामलात को आसान फरमाए। यकीनन जब इंसान इब्तिदा करता है तो इब्तिदा से इंसान को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि कितना लंबा प्रोसेस है, कितनी देर लगेगी, मगर वो इंसान जो मेहनत और मुश्किल मिजाजी के साथ डटा रहता है, चलता रहता है, अल्लाह ताला फिर उसको ज़रूर सुरखरू फरमाता है। कोई भी इंसान जो है जब कोशिश करता है और अपनी उस कोशिश के लिए जब वो अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने वक्त को कुर्बान करता है और इस चीज़ पे टाइम लगाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके नताइज भी देते हैं। याद रखें कि आज आप किसी को आइडियल समझते हैं, कल आप खुद आइडियल होंगे और इंसान को अपनी लाइफ के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर कोशिश करते रहना चाहिए। मायूस इंसान हो जाए या इंसान नाकाम हो जाए तो वहाँ पे भी कामयाबी का मेयार एक ही है, वो है इंसान के पास मेहनत का। तो बाज़ औक़ात इंसान इतना बिखर जाता है, इतना टूट जाता है कि पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें एक सबक मिलता है, जो दर्स है, जो हुक्म है, वो मेहनत का है और कोशिश का है कि इंसान कोशिश अपनी जारी और सारी रखे। उनके नतायज और उनके रिजल्ट जो हैं वो देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। तो आपने सबसे पहले अपने दिल को समझाना है, अपने दिल को मुतमिन करना है और इस स्टडी प्लान को बेहतर तरीके से लेके चलना है। देखिए, आज हम कामयाब इंसानों को देखकर कहते हैं कि ये देखें उनको मिल गई है, वो कामयाब हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक बड़ी स्ट्रगल होती है, एक बड़ी मेहनत होती है और उस मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी की तरफ हमकिनार किया होता है। तो इस पे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कोई एक एवरेज सी मेहनत है। बस हमें ये होता है कि हम सिर्फ चंद एक चीज़ों को पढ़ने के कायल होते हैं और थोड़े से वक्त में हम कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, हमें मुश्किल मिजाजी के साथ अपने इस वर्क को चलाना होता है और अल्लाह ताला से एक पुख्ता यकीन और उम्मीद बांधनी होती है। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें, सदका खैरात करके अपने काम का आगाज़ किया करें और उसके बाद फिर उसके लिए अपनी भरपूर कोशिश कर लें। जब आप भरपूर कोशिश करते हैं तो फिर उसके नताइज भी अल्लाह ताला भरपूर ही देता है। तो आज हम यहाँ पे जो एक कोशिश करने जा रहे हैं, जो एक इरादा लेके चल रहे हैं, वो हमारी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह लेक्चरर इस्लामियात, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी है, हम वो आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जॉब का तारुफ करवा दूँ और उसके बाद हमने सिलेबस और सिलेबस के साथ ही आज हमने अल फौजुल कबीर जो उसूल तफसीर है उसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। एक बात पल्ले बात ले कि मैं आपको लाख पढ़ा लूँ, आपको जितना भी बता लूँ, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मिसाली ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ है कि आज जितने भी दीगर ग्रुप्स आपको नजर आएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप के पढ़े हुए लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ग्रुप ने 2020 के अंदर काम स्टार्ट किया और अल्लाह के फजल से सैकड़ों लोग इस ग्रुप से कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको, ये नहीं है कि एक आधी किताब दे दी है और उस किताब से आपको कह दे कि इसको याद कर ले।
हमने एक ही वक्त में 4-5 मुख्तलिफ चीज़ों से आपको पढ़ाया है। जो हम नोट्स तैयार करते हैं वो नोट्स आपको मुख्तलिफ किताबों से होते हैं और हम थोड़ी चीज़ों को पढ़ाते हैं। यही हमारी कामयाबी है कि हम आपको मारूदी तर्ज पे नहीं बल्कि इंशाइया तर्ज पे पढ़ाते हैं और सब्जेक्टिव पढ़ा के आपकी जो बुनियाद है उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके बेस मजबूत की जाए और यहाँ पे ही आप ना सिर्फ टेस्ट बल्कि आपने इंटरव्यू की तैयारी को भी साथ साथ मद्देनजर रखना होता है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए, चीजों को सोच के समझ के पढ़ें। इसके बाद हमने असाइनमेंट्स का, डिस्कशन का और हमने क्लासेस का जो सिलसिला रखा है उसकी बुनियाद भी यही है कि आपको बेहतर तरीके से आपको बोलना आए, आपके अंदर अल्फाज आए, आपको बात करना है, डिस्कशन करना है। तो इंटरव्यू जब हम लेते हैं उस वक्त लोगों को बात करना नहीं आती। तीसरी बात यहाँ पे जनरल नॉलेज के हवाले से है, हम आपको जनरल नॉलेज की भी साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला तैयारी करवाते रहेंगे। तो ये हमारा सेशन जो है ये लेक्चर इस्लामियात, आपको पता है कि अभी पंजाब में सीटें अभी उनके इंटरव्यूज मुकम्मल हो रहे हैं। दूसरी सीटें होती हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात। अच्छा, ये दोनों सीटें जो है ना ये भी 17 ग्रेड की है और ये भी 17 ग्रेड की है। ये दोनों सीटें 17 ग्रेड की है, ठीक है। और इनका सिलेबस वही होता है 80% जो इस्लामियात है आपका ये सिलेबस है। अच्छा, केपीएससी में जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें ये जो सिलेबस होता है वो तकरीबन सारा पेपर आजकल वो ले रहे हैं 45%, सिर्फ 45% होता है वो टोटली इस्लामियात होता है, ठीक है। ऐसे ही सिंध में जो एसपीएससी है उसमें भी जो 100 नंबर है उसमें से जो 70 नंबर है और कभी 80 नंबर है वो सब्जेक्ट तरह अलग अलग होता है, उसमें भी इस्लामियात है, ठीक है। अभी आजाद और जम्मू कश्मीर में जो पेपर हो रहा है एजेके में वो भी सारा पैटर्न ही 100 नंबर का इस्लामियात का है। तो सबसे बुनियाद आप ये समझे कि आपका अपना सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल 3 एमए किए हैं और वो क्या करते हैं कि उन सब में अप्लाई कर देते हैं। अब उन सब में अप्लाई करने का नुकसान ये होता है कि तैयारी किसी एक की भी नहीं होती। जब किसी एक की भी तैयारी ना हुई तो फिर वो कामयाबी नहीं होती। तो इस लिहाज से आप अपने जहनों में रख लें कि आपने सारी तैयारी करनी और अपने सब्जेक्ट को लेके चले, टू द पॉइंट तैयारी करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से आपको, आप जब पढ़ेंगे चंद दिन गुजरेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह किस मेयार की हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए यही है कि आप टू द पॉइंट तैयारी करें, जो चीजें हैं पढ़ने वाली उनको पढ़ें और इसके लिए जो अहम बुक्स हैं, अहम सिलेबस है उसको हम क्लियर करें। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो आपको बताना है कि हमने सिलेबस में किन किन चीजों को देखना है। अभी हम जो देखेंगे चीजों को वो हम अल्फाजों को भी देखो जी। सबसे पहले हमारा सिलेबस है वो अल कुरान व उलूमुल कुरान। अच्छा, याद रखें कुरान का वो सिलेबस है जो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में शामिल है और आपको इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी इसमें काफी सारे सवालात आते हैं। तो इसमें ना हमने 3 पोर्शन करने हैं, 3 पोर्शंस में हमने इसको पढ़ना है। अब सबसे पहले जो हम देखते हैं इसमें उसूल तफसीर है, ठीक है। उसूल तफसीर एक पोर्शन है। हम उसूल तफसीर में हम इनको देखेंगे और उसके बाद जो है वो है तारीख तफसीर, ठीक है। तारीख तफसीर 3 पोर्शंस आप करके जाएंगे तो फिर चीजें आपको ज्यादा आसान समझ आएंगी। इसके बाद जो सवाल आते हैं तीसरे पोर्शन में वो आप देख सकते हैं, वो हम कहते हैं कि तारफ़े कुरान, और चौथे नंबर पर आप कह लें कि मतने कुरान। ये आप 4 पोर्शंस के जरिए से हमने इसको पूरे को पढ़ना है। और याद रखें कि इसमें से किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है
वो आपका एक ज्यादा से ज्यादा आपका इसी पोर्शन से आता है। अब आप पंजाब के अंदर जो पेपर आता है अल कुरान से, वो तकरीबन 8 नंबर का पंजाब के अंदर पेपर आता है। 8 से 10 नंबर जो होते हैं वो इसी सब्जेक्ट से मिले जुले होते हैं, ठीक है। और केपीके में भी जो पेपर आता है तकरीबन 5 से 6 नंबर का पेपर, बाकी सब में, यानी कि आपका जो मेजर पेपर है जो 7-8 क्वेश्चन पे मुश्किल होता है वो यहाँ पे आता है। और याद रखें कि क्वेश्चन एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा सोच के समझ के लगाया जाने वाला होता है। असल में अक्सर जो तलबा हैं, जो अक्सर स्कॉलर्स हैं, वो जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनको पेपर अटेम्प्ट करने का बेहतर मेथड नहीं आता। फिर वो पंजाब में, जैसा कि आपको इल्म है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम तुक्के लगा के अक्सर सवाल जो है वो तुक्के लगा के भी करके आ जाते हैं। अब फिर नुकसान ये होता है कि हमारे जो दुरुस्त सवालात थे उनसे भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपने ये ध्यान में रखना, वो उस वक्त हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे जब आपका पेपर होगा। दूसरी एक बात याद रखें कि आपने कोई भी सीट आ जाए पब्लिक कमीशन से या किसी भी कमीशन से इस्लामियात की, आप हर सूरत अप्लाई किया करें। एक सीट भी है तब भी अप्लाई करें और भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करें और ये समझे कि इंशाल्लाह ये सीट मेरी है। क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीद होगी, जितना ज्यादा आप पर उम्मीद होकर पढ़ेंगे, एक तरतीब से चलेंगे, वही चीजें आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होगी और इंशाल्लाह ताला इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नाकाबिल यकीन होगी इंशाल्लाह। तो अब आपको ये बता दें कि हमने उसूल तफसीर, तारीख तफसीर, तारीफ कुरान और मतन कुरान पे पढ़ना है। इसमें जो पहला पोर्शन है वो उसूल तफसीर पे हमने शुरू करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे करने का क्या काम है, यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो बुनियादी तौर पर हम जरा देखते हैं कुरान का तारुफ। कुरान का जो तारुफ है ये हम सबको वैसे पता होना चाहिए कि कुरान क्या है। अब देखिए अभी इंटरव्यूज में लोगों से पूछा जा रहा है कि तफसीर पे कौन सी किताब पढ़ी है, उसूल तफसीर पे कौन सी पढ़ी है। ये इंटरव्यू में बुनियादी सवाल हैं जो हर कैंडिडेट से होते हैं, मगर लोग अभी तक उनके हवाले से क्लियर नहीं बता पाते। तो आपने यहाँ पर ये करना है जो आज भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको कोर्स आउटलाइन देखेंगे। देखें कोर्स आउटलाइन जो है वो आप जो पीपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी से वो पीयू की कोर्स आउटलाइन देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जो केपीएससी से तैयारी कर रहे हैं अब वो जो पेशावर यूनिवर्सिटी की जो सरकारी यूनिवर्सिटी है आप, ठीक है, उसकी कोर्स आउटलाइन को देख लें। और जो सिंध से कर रहे हैं एसपीएससी, वो अपनी जो सिंध यूनिवर्सिटी है या कराची यूनिवर्सिटी उनको देख लें। यानी कि ये पेपर पैटर्न और सिलेबस कोर्स आउटलाइन उनकी देखनी है। तो कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपको क्या चीज मिलती है, वहां पे आपको किताबियात मिलती है। आपका सिलेबस क्या वो लिखा होता है वहां पे सारा सिलेबस। वो सिलेबस जो है वो आप में से हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने क्लियर करने हैं। तो अब आप देखते हैं तो यहाँ पे किताबियात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताबियात के हवाले से मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि किताबियात की बेहतरीन तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें से आपका जो पेपर है वो सारा आता है। 7-8 नंबर की जो किताबियात है वो आपको आनी है। तो पहला काम आपका जो करने वाला है वो आपको ये बता दें कि आपने अल कुरान व उलूमुल कुरान की किताबियात देखनी है और इस सिलसिले में जो लिखी गई किताबें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे लोग ये भी करते हैं कि इनको कहा जा रहा है कि उसूल तफसीर पे कोई किताब बता दे, तो ये तरीके तफसीर पे बता देते हैं। इनको कहा जाए कि कुरान पे कोई बता दो, उलूमुल कुरान पे, तो फिर ये उसूल तफसीर पे बता देते हैं। ये जो एक कैटेगरी है इसका हमें पता होना चाहिए। उलूमुल कुरान क्या है, उसूल क्या है, मतन कुरान क्या है, हदीस क्या है, उसूल हदीस क्या है, जरा तादील क्या है, मुनकरीन हदीस क्या है, मुस्तशरिकीन क्या है, ये सारे जो चीजें ये हमें इल्म में होनी जरूरी है। अब इसके बाद जो हम ये समझते हैं कि इस पे चंद एक किताबें आपको लाजमी होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मिसाली गाइड लिखी है, मिसाली गाइड अगर आपकी नजर से गुजरी है तो हमने इसी पैटर्न को फॉलो किया है कि हमने आगाज के अंदर जो सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं, फर्ज किया कुरान शुरू किया है,
तो कुरान की जितनी भी किताबियात हैं जिसमें उसूल तफसीर है, तारीख तफसीर है, मुख्तलिफ तफासीर हैं, अरबी की तफासीर है, उर्दू की तफासीर है, तमाम मुसन्निफीन और उनके हालात ये हमने वहां पे लिख दिए हैं। तो मिसाली गाइड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आपको बड़ी तफसील कर, ये वो वाले हमारे नोट्स हैं जो हमने 2 साल में मेहनत करके वो पढ़ाए हैं, वो नोट्स हैं हमारे मिसाली गाइड के। तो उसके अंदर ये सारी चीजें बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। आप उस किताब को आप हर सूरत जो है अपने मुताले में जरूर रखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बेस बनेगी। दूसरी बात, आपने किताबें कौन कौन सी देखनी है या अपने पास कौन कौन सी रखनी है, मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास जो है इंटर की इस्लामियात, इंटर इस्लामियात लाजमी और इख्तियारी, ठीक है, ये 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिक की जो इस्लामियात है ना, मैट्रिक, ये भी लाजमी और इख्तियारी आपने पहले पढ़ लेनी है। इसके बाद है इंटर में जो है तरीके इस्लाम है, तरीके इस्लाम, ये आप में से हर एक के पास होनी चाहिए, और ये शेख मोहम्मद रफीक की किताब है, ये शेख मोहम्मद रफीक की किताब है। इसके बाद ग्रेजुएशन में बीए में हम देखते हैं वही इस्लामियात, इख्तियारी और लाजमी, ठीक है। आजकल जहां पे बीएस चल रहा है, तो बीएस की जो एक इस्लामियात है वो लाजमी के तौर पर पढ़ी जा सकती है। बीएस की इस्लामियात बतौर लाजमी सब्जेक्ट पढ़ी जा सकती है। और इसके बाद है एमए, एमए इस्लामियात। अच्छा, इसमें आपने कौन सी मकतबा की गाइड लेनी है या किताबें लेनी है? आपके पास अगर मकतबा दानियाल, दानियाल वालों की, बेस्ट इल्मी वालों की, या डोगर वालों की, या दीगर जितने भी मुकाम, किसी की भी अगर आपके पास एमए इस्लामियात की गाइड या उसकी जो किताबें अगर मौजूद हैं, तो आपने एक सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये लेना है, ये आप ज़हन में रख लें। और इसके बाद जो है वो आपके पास 2 किताबें और होनी चाहिए, एक मिसाली गाइड, ये आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर गुलदस्ता मोहम्मद इम्तिहानात है, ये भी एक बेहतरीन किताब है। ये किताबें आपके पास होनी जरूरी पूरे सेशन के लिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये किताबें होनी आपके पास, और ये कोशिश करें ये आपके पास हार्ड में किताबें होनी चाहिए। और ये कोई इतनी महंगी किताबें नहीं है, ये सारी किताबें अगर मैं आपको बता दूं तो ये सिर्फ 2 किताबें आपको थोड़ी सी मिलेगी, कोई 2000 की, 1900 की, 1800 की, मगर बाकी जितने भी किताबें हैं ये आपको पुरानी किताबें ले लें, नई ना भी लें, पुरानी ले लें। इनमें से अक्सर आपके पास मिसाली गाइड भी है, गुलदस्ता इम्तिहानात भी है। बाकी ये किताबें जो है ना, इंटर की इस्लामियत पुरानी ले तो ये आपको 250 की 250 तक मिल जाएंगी दोनों किताबें, मैट्रिक वाली भी 200 तक मिल जाएगी। इंटर वाली भी आपको जो इस्लामियत है ना, इस्लामियत इख्तियारी और लाजमी इंटर की, वो भी आपको इतने की मिलेगी, यानी कि ये 1500 की किताबें आपको मिल जाएगी। आज कल परसों आपने इन चीजों को लेके चलना है। उसके बाद अब हमने एक करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने जाती नॉलेज के लिए, जाती मुताला के लिए आपने पढ़ना शुरू कर देना है। पहले 6ठी 7वीं 8वीं की इस्लामियत पढ़ लें, और 6ठी 7वीं की 5वीं की जो तारीख है, तारीख उसको पढ़ लें। ये अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है और अपनी तरतीब से पढ़ते रहना है। अब जो मैंने पढ़ाना है उसको आपने 3 किताबों से आगे मुताला करते रहना है। एक किताब जो है वो एमए की होगी, एमए इस्लामियत, ठीक है, मिसाली गाइड, ठीक है, और नोट्स। अगर गुलदस्ता जा रहा था तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ लें, आप उसको तैयार कर सकते हैं। अब ये 3 चीजों से फर्ज कीजिए, हमने देखा ना अल्फौजुल कबीर, अल्फौजुल कबीर या उसूल तफसीर हमने देखने हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन तीनों किताबों से, 4 किताबों से, एमए इस्लामियात की मिसाली गाइड से, या जो मैं नोट्स शेयर करूंगा आपको उसमें से, और साथ में गुलदस्ता इम्तिहानात में से, आप इनको देख सकते हैं। अब हम पता ही क्या होता है, जब हम एक ही चीज को 4 मुख्तलिफ जगहों से देखते हैं, ये पकड़ो पकड़ो वाली बात नहीं कर रही। ये नहीं है कि एमए पार्ट 1 के भी शुरू हो गए,
पार्ट 2 के भी शुरू हो गए, 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है। हमने एक सीक्वेंस से चलना है। यहां पे आपको सिखाया ही यही जाएगा कि एक तरतीब है हमारी, और उस तरतीब के मुताबिक हमने आपको पढ़ाना है, उसी तरतीब के मुताबिक हम आपको लेके चलेंगे। और हर वीक में आपके हम 2 से 3 क्लासेस, लाइव क्लासेस रखेंगे, और साथ में बाकी जो लेक्चर्स हमारे हैं, पेड लेक्चर्स हैं, वो साथ में आपको मिलते रहेंगे। लाइव क्लासेस में अब हमने ये फैसला किया है कि जो हमने पढ़ाया है, हमारी ये कोशिश है कि हम आपसे वो सारा सुना करेंगे, ताकि हर बंदा यहाँ पे जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। और इस बार हर कैंडिडेट की अटेंडेंस भी हुआ करेगी, और हर वीक की एक रिपोर्ट तैयार हुआ करेगी कि इस वीक में उसने कितना काम किया, कितना नहीं किया, और क्या क्या उसके रिजल्ट्स हैं, उसके टेस्ट के मार्क्स कितने आए हैं, उसने लेक्चर्स कितने लिए हैं, उसने कितना मुताला किया है। ये सारी चीजें इस बार हमने जो इंशाअल्लाह ताला वो कंडक्ट करनी है। सो इस लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे हमारी क्लास में, हर एक पर्सन का एक वीकली जो रिपोर्ट है वो इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी, और उसके मुताबिक हम उसके असेसमेंट करते रहेंगे। फिर हम पर्सनल में जिसको कोई चीजें परेशानी हो रही होगी, हम उसको भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपने पैटर्न ये फॉलो करना है, इसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अभी हम जो देखते हैं वो आज हमने देखना है, वो हमने देखना है नोट्स निकाल। सबसे पहले उसूल तफसीर। अब है उसूल तफसीर, आपको इसमें से ये कहने की बातें या आगे मजीद आप देख सकते हैं। बीए की इस्लामियात में आप जब अल कुरान वाला पर्चा देखते हैं तो उसमें ये सारा तफसीर का माना मफहूम ये लिखा हुआ है। तो इस हिस्से को आपने बीए को तफसीर को वहां से लाजमी पढ़ लीजिएगा। अब आपने सबसे पहले देखना है कि उसूल तफसीर पे जो किताबें कौन कौन सी लिखी गई हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं वो भी किताबें शेयर करूंगा, आपने मुहाज़राते कुरान जो है उसको मुताला में रख सकते हैं। हर वीक में 1 से 2 किताबें हम आपको मुताला के लिए देंगे, एक किताब दे देंगे मुताला के लिए, सिर्फ आपने उस किताब का मुताला जरूर करना है। यानी कि हमारा मकसद ये है कि कम से कम 2-4 बड़ी किताबें भी आपकी नजर से गुजर जाएं, ठीक है। वो हम आपको पीडीएफ में खुद प्रोवाइड करेंगे। तो अब इस पे आपने जिस किताब का मुताला करना है जो हमारे सिलेबस में है, और जिस पे हर सूरत का जो सिलेबस आना ही आना है, वो एक अहम किताब है, वो है अल फौजुल कबीर, ठीक है। अल फौजुल कबीर जो है फिर उसूल तफसीर, ये एक वो किताब है इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, जो एक बुनियादी हैसियत रखती है, एक बुनियादी हैसियत रखती है। इन सारी चीजों पे मैं आपको लेक्चर जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आपको मजीद इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमने इस किताब को कैसे देख रहे हैं, इस किताब में सबसे पहले हमने जो तारुफ है मुसन्निफ का वो देखना है, ठीक है। मुसन्निफ का तारुफ जो है कि इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कौन है, और उनके हालात जिंदगी के हवाले से एक मुकम्मल तफसील जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो असल नाम है वो आपको पता है, इनका असल नाम है कुतुबुद्दीन, ठीक है। कुतुबुद्दीन इनका असल नाम है, और ये बड़े सगीर के अंदर एक मुहद्दिस देहलवी के नाम से बड़े मारूफ एक शख्सियत है, जो कि 1703 में पैदा हुए, मारूफ है 21 फरवरी 1703 में। अब आप इस पे अगर देखेंगे तो ये हमारी वो किताब है, उसमें ये सारा पोर्शन मौजूद है, और ये आप अल फौजुल कबीर के हवाले से अगर देखें तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ है, ठीक है। नाम कुतुबुद्दीन अहमद बिन अब्दुर रहीम है उर्फ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, और आप जो है 1703 में पैदा हुए, 21 फरवरी 1703 में। और इसके बाद आपने 15 साल की उम्र में तदरीस का जो मसनद है उस पे बैठे हैं, और तालीम मुकम्मल करने के बाद आप जो है तालीम व तदरीस के लिए आप 1142 हिजरी में जो हिजाज मुकद्दस की तरफ चले गए हैं, और वहां पे आपके जो उस्ताद थे अबू ताहिर मदनी से आपने हदीस का इल्म हासिल किया। मुअत्ता इमाम मालिक की हवाले से आपने वहां पे शरह लिखी है, और सबसे ज्यादा जो मारूफ हुआ जो आपका एक फारसी तर्जमा है
जो कि फतहुर रहमान फी तर्जुमातुल कुरान के नाम से मारूफ हुआ। बर्रे सगीर के अंदर इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान का पहला तर्जुमा किया फारसी जुबान के अंदर, जिसका नाम था फतहुर रहमान फी तर्जुमातुल कुरान। और इस तरह इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी जो खिदमात है वो मौजूद हैं, जिन्होंने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा अल-फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर, ऐसे ही मुअत्ता की शरह जो है वो लिखी है उन्होंने अरबी जुबान में भी और एक फारसी जुबान में भी। तो ये सारी उनकी जिंदगी पे जो एक खिदमात है, इन खिदमात पे एक मेरे पास फाइल है, वो फाइल आपको आज शेयर कर दी जाएगी। आपने उसको प्रिपेयर करना है और उसको जब याद करेंगे तो आपको शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह और अल-फौजुल कबीर का मुकम्मल तारुफ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद जो हमने करना है, ये चीजें मैं इसलिए आपको कुछ अभी करवा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको अभी डिटेल में नहीं चल रहा, क्योंकि वो अभी आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो मैं आपको लेक्चर शेयर करूंगा, आपको वो लेक्चर सुनना है और उसको तफसील के साथ आपने याद कर लेना है। इसके बाद आपको बताएं, हमने देखना है अल-फौजुल कबीर के अंदर क्या है। अल-फौजुल कबीर जो है इसके अंदर क्या बयान किया गया है। आपको पता है अल-फौजुल कबीर जो है वो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है और 5 अबवाब में हर बाब के तहत कुछ मज़ामीन बयान किए गए हैं। सबसे अहम बाब जो है वो बाब अव्वल है, बाब अव्वल है जिसका नाम है उलूम पंजगाना। ठीक है, उलूम पंजगाना, इसके अंदर 5 उलूम बयान किए गए हैं। इल्मुल अहकाम है, इल्मु तस्कीर बि आलाइल्लाह है, बि अय्यामिल्लाह, इल्मु तस्कीर बिल मौत व मा बाद है, ये सारे, और इल्मुल मुखासमा है। ठीक है, ये 5 उलूम है। अब आपको ये बताएं कि इसी किताब के अंदर से आपको 2 से 3 सवाल आ जाते हैं और इसी किताब के इतने से पोर्शन से आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। अब होता यह है कि हमारे स्कॉलर्स इस किताब को अच्छी तरह देख ही नहीं पाते, तो मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, जो लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा उस लेक्चर को आपने भरपूर तरीके के साथ याद करना है और इसके साथ साथ जो आज आपको अल-फौजुल कबीर और इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो आज आपको तफसील शेयर की जाएगी वो आपने हर सूरत तैयार करनी है। और कल की क्लास में मैंने कल लाइव क्लास नहीं रखी, मगर फिर भी मैं कल क्लास लूंगा, लाइव क्लास, और उस क्लास में मैं आपसे वो सवालात पूछूंगा जो आपको तैयार करने के लिए दिए गए हैं। यानी कि शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह का जो तारुफ है, अल-फौजुल कबीर का जो तारुफ है, वो आपने हर सूरत अच्छी तरह याद करना है और मैं आपसे सवालात करूंगा। तो बाब अव्वल, बाब दोम, बाब सोम, इनके खुलासा जात आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। किस बाब में क्या है, दूसरे बाब में क्या है, तीसरे बाब में क्या है, ये सारे लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड महफूज है, वो अभी आपको लेक्चर इंशाल्लाह क्लास के बाद जो है वो अवेलेबल होंगे। तो आज का जो एक आपका बुनियादी तौर पर टारगेट है वो आपने 2 से 3 काम करने हैं। एक काम ये है कि उलूमुल कुरान, ठीक है, इस पे जो किताबियात हैं आपने किताबियात को पढ़ना है। ठीक है, कि कौन कौन सी किताबियात है। दूसरा, आपने तारुफ इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तीसरा काम जो आपने करना है वो है तारुफ अल-फौजुल कबीर, अल-फौजुल कबीर का तारुफ करना है। ठीक है, ये 3 काम आपके लिए हैं और ये आपने कल तक कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम 4 दिन जब क्लास हुआ करेगी, अगले 3 दिन जो है 2 दिन में आपने एक असाइनमेंट भी मुकम्मल करनी है। जितना पढ़ेंगे उसी टॉपिक पे हमारे फिर टेस्ट हो जाएंगे। जैसे ही अल कुरान व उलूमुल कुरान का सिलेबस मुकम्मल होगा तो आपके 1 से 2 टेस्ट आपके कंडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अल कुरान व उलूमुल कुरान का जैसे सिलेबस आपका मुकम्मल होगा, सारा सिलेबस, उसके बाद आपके 2 टेस्ट हो जाएंगे और असेसमेंट होगी और फिर इसके साथ ही आपके टॉपिक्स मुकम्मल होने के साथ आपको अपनी जो असाइनमेंट्स है उन पे प्रेजेंटेशन देनी है। ग्रुप में एक दिन हम रखेंगे, उसमें आप वो प्रेजेंटेशन देंगे और हम वो प्रेजेंटेशन सुनेंगे और आपकी क्लास में से हम इंशाअल्लाह ताला 1-2 कोऑर्डिनेटर भी बना लेंगे जो जिम्मेदारी के साथ सारे वर्क को चलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस क्लास को मैनेज करेंगे। तो आज के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो ये है,
बाकी जो पढ़ाने वाला काम था वो ये नहीं होना कि अभी आपको अभी पढ़ाया तो समझ ले कुछ भी नहीं है। जो पढ़ाने वाला काम है वो लेक्चर आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा, उस लेक्चर को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, महफूज कर लेना है और उसके मुताबिक ये जो डाटा आपने तैयार करना है। आज के लिए इतना ही हमने पढ़ाना है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल हमारी क्लास होगी। बाकी अभी हम मजीद जो डिस्कशन करेंगे वो इस क्लास के हवाले से करेंगे। आप टाइम के हवाले से कर सकते अभी बात कर सकते हैं, क्लास के हवाले से कर सकते हैं, ये डाटे के हवाले से कोई भी सवाल हो आपका इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। बस ये है कि एक जिम्मेदारी के साथ चलना है, जो वर्क दिया जाए जैसे चलाया जाए आपने चलना है। हमने भरपूर कोशिश करनी है, हमने इस इदारे की नेक नामी का बायस बनना है और इंशाअल्लाह अपने आप को भी कामयाब होता हुआ देखना है और इस इदारे की भी कामयाबी के लिए हमने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप सवाल कर सकते हैं। ये कुछ किताबें हैं